अल्लाह का और रसूलुल्लाह का अगर जिक्र ना करें, जी तवज्जो से सुनना ही मेरा जुमला, पूरी दुनिया के लोग अगर आका का जिक्र ना करें तो ऐसा नहीं है कि आका की शान में कोई कमी आ जाएगी माज़अल्लाह। बेशक। समझ में आ रही है? ये ना समझें कि आका की इज्जत में माज़अल्लाह या शान में कमी आ जाएगी। ये जहन रखें, हम और आप जो जिक्र करते हैं ना, आका की तारीफ करते हैं, उनकी इज्जत बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि अपनी किस्मत बनाने के लिए करते हैं। बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी किस्मत बनाने के लिए। सरिया भी बहुत लंबा है। अब अगर जो बोला तो देख रहे हो ये सरिया, आप मत डरो, आपको तो सुभान अल्लाह कहना ही है। कहीं सोचो यार हम अगर बोल गए तो एक हमारे भी पड़ेगा। सच्ची बात है, मैं मदरसे में पढ़ाता था बदरुल उलूम जसपुर में, तो सुबह को उठाने की बारी मेरी थी। कुछ मेहमान आ गए थे कश्मीर के, वो भी उधर कोने वाले कमरे में सो रहे। अब मैं समझा कि ये बच्चे नमाज के लिए थोड़ा इगड़ दिगड़ कर रहे हैं, इतना मोटा डंडा लेके। तो एक बुढ़न वो चादर ओढ़े हुए ना ऐसे ऐसे कर रहे थे, मतलब चादर। अब मैंने दिया घुमा के कमर में, सीधे खड़े हो गए, मस्जिद में जाकर रुके हो। तो हमारे यहाँ मदरसे में मेहमानों की भी खबर ले ली जाती है। तो बात ये चल रही थी, सुनो। हम जो रसूलुल्लाह का जिक्र करते हैं, रसूलुल्लाह की शान बढ़ाने के लिए नहीं, अपनी पहचान बनाने के लिए। बेशक हक। और सुनो, कुछ लोगों का जहन होता है, अब यहां पर जलसा हुआ, प्रोग्राम हुआ, ईमानदारी से बताइयो, सीने पे हाथ रख के बताइयो, अगर किसी की बेटी की शादी होती या बेटे की शादी होती तब भी उसमें गाली गलौज शुरू होती? जो तुमने नबी के नाम पे ये जलसा करके रोडों पे तुम गालियां बकते फिर रहे हो और लड़ाई झगड़े तुम कर रहे हो, तुम्हें ये मालूम नहीं है आने वाला कौन कौन कैसा है, क्या है? बजाय तुम दुआएं लेने के बद्दुआएं लेने का काम कर रहे हो। ये पता नहीं है कि जब बादब बानसीब बेअदब बेनसीब, जब अल्लाह और रसूल का जिक्र करने से सब कुछ मिल सकता है, तो उसमें खलफशार और शैतानियत डालने से सब कुछ जा भी सकता है। बेशक हक है। बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े नाक वाले, बड़े बड़े पैसे, सब जमीन के नीचे घुस गए। बड़े बड़े पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाले, पूरी दुनिया पे हुकूमत। एक शख्स ऐसा था, मैं अपनी बात बताता नहीं हूं, लेकिन जब बात नूरुद्दीन मंजर साहब ये साथ में रहते हैं और भी उलमा पूछ लो। एक शख्स का काम ये था, जब भी जलसा होता था मीलाद शरीफ हो, वो टांगे अड़ाना शुरू करता था, जलसे को बिगाड़ने की कोशिश करता था। इमाम हुसैन पाक मुझे बुला लिया, मैं चला गया, बस कोनी मार रहा, यूं कर रहा, दिल से निकल गई। क्या हुआ? 3 दिन नहीं गुजरे, लकवा गिर गया, लकवा हो गया टेढ़ा। अल्लाह। बरेली में एक गांव है, उस गांव का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि चैनल पे आ जाता, ये वहां की बात। अभी ज्यादा दिन नहीं है, तीसरा या चौथा साल। रसूलुल्लाह की महफिल में अपनी धन्ना सेठी या अपनी दादागिरी
आका की महफिल में या अपनी तुर्रमगीरी अगर दिखाना तो अपने घर दिखाओ। अल्लाह और रसूल के वास्ते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर और जिक्र रसूल जिक्र खुदा के मौके पर ऐसे बनो कि हम सब आका के गुलाम हैं। बेशक। एक आले रसूल सैयदजादे। अब जरा मुझे नोट कम दो और तवज्जो से सुन लो। बाद में जब मैं जाऊं तो मुसाफा कर लियो, और अगर मौका ना मिले तो मस्जिद की गुल्लक में डाल दियो, वरना बैठ जाओ। सुन लो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल को बुरी लगती हैं। अरे यार, हमारे नाना का जलसा हो रहा है यार, हम सबके आका का जल, तुम रोडों पे गालियां बकरो, देख ही नहीं रहो कौन आ रहा कौन जा रहा। तुम इतने बड़े धन ना, अगर उठा के किसी आलिम ने किसी ने दुआ कर दी, कहां जाओगे तुम? समझ में आ रही नहीं बात? बेशक। एक आले रसूल से पूछा गया, सिर्फ इतनी बात कह दी थी, इतनी कितनी बात कह दी थी मालूम? इमाम हुसैन पाक करबला शरीफ में वो खुतबा करके उसमें आग जला दी थी ताकि बच्चे उधर रहें और यजीदी उधर रहें। एक यजीदी ने बढ़ के ये कह दिया था, अच्छा अभी से जहन्नम बना ली है, अल्लाह, अभी से आग में जाने का इंतजाम कर लिया है। दिल को बुरी लग गई। थोड़े से आगे बढ़े, धन्ना सेठ थे वो, थोड़े से आगे बढ़े, घोड़ा बितका, पांव में रस्सी अटकी, फंदा पड़ा, घोड़ा इतना तेज बितका, इतना तेज लाके उसी आग में डाल दिया। एक शख्स ने एक सैयदजादे को कुछ कह दिया था, बोले ये कहा, पेशाब करने बैठा, बिच्छू ने ऐसा नाजुक जगह पर डंक मारा, इशारा समझ रहे हो, ऐसी जगह तड़पता फिरता था, कपड़े फेंकता था, पूरे गांव में चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मर गया उसी में तड़प तड़प के। हमारे नाना मियां हुजूर सैयद सादिक मियां टांडा शरीफ ये जानते हैं, नूरुद्दीन मंजर और हजरत भी, और हमारे मौलाना एहसान साहब जो लेटे हैं वो खुद वहां तकरीर करने गए। एक ने ऐसे ही कुछ कह दिया, आका की शान, उन्होंने कहा पागल हो जाएगा, कीड़े बीनता, बड़ा पहलवान, बड़ा ताकत, पागल हो गया, नाक से कीड़े निकलते, कीड़े बीनता था, कीड़े, पूछो हमारे जमाने तक अब तक कीड़े बीनता फिर रहा था। अल्लाह, पूछो ये लोग अभी भी मौजूद हैं। तुम यार आका की महफिल में ये बदतमीजी शुरू कर दी है तुमने। तुम्हें किसने हक दे दिया कि नबी की महफिल सजाओ और रोडों पे गाली दो? अगर सजाना, अपनी अम्मा के तीजे में गाली बको, अब्बा के तीजे में गाली बको। क्या कहने हैं हजरत, बहुत अच्छी बात, अच्छी इस्लाह है। आका की शान, मुझे जल्दी से साफा बांध के कपड़े पहन आना पड़ा, फिर भी नहीं देख रहा कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, झगड़ा मिटाने के लिए। जरा सोचने की बात है, गौर करने की बात है। एक सैयदजादे को इल्जाम लग गया था, जेल में चले गए, वहां पे कह दिया, कैसे सैयद नाना मियां ने कह दिया पेट में दर्द होगा मर जाए, उसी वक्त पेट में दर्द हुआ और मर गया। पूछो ना, ये लोग, ये वो चीजें हैं जो आंखों देखी बातें हैं। याद रखो ये बात मैं कह के जा रहा हूं, जलसा करियो या मत करियो, अगर कराना तो ढंग से कराना। बहुत अच्छी बात है हजरत, बेशक। बजाय तुम सवाब लेने के ऐसा ना हो कि कहीं किसी चीज में गिरफ्तार हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बजाय कामयाब होने के नस्ल आबाद होने के बजाय बर्बाद हो जाए। बहरहाल मैं बद्दुआएं तो नहीं दे सकता हूं, मगर कभी कभी ना यार दिल रो जाता है यार, कभी कभी दिल रो जाता है। पूरे हिंदुस्तान में सब लोग आप जानते तकरीरें करता हूं, मगर कभी कभी ना दिल रो जाता है यार।
बद्दुआएं तो नहीं कर सकता, मगर यार कौन सा दिन होगा जो हम सुधरेंगे? कौन सा वक्त आएगा? कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो खुद गलती कर ली अल्लाह माफ कर देता, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि दूसरों का दिल दुखता है, उस पे अल्लाह माफ नहीं करता जब तक कि वो माफ ना कर दे जिसका के दिल दुखा। गलती गलती में फर्क होता है, हर जगह एक ही डंडे से नहीं हाँका जाता। किसी के दिल को तकलीफ मत पहुंचाया कर। और फिर आका की महफिल, अरे यार क्या शान,